हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और कैसे हैं भाई आप सब? खैर मुझसे पूछोगे तो भाई मैं तो आज बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया भाई ये सब देख देख के कि लॉकअप में क्या चल रहा है भाई। तुम किसी को निकाल रहे हो तो किसी को फालतू में ही वापस लेके आ रहे हो, क्यों भाई? ये साफ समझ में आ रहा है ये सिर्फ टीआरपी के लिए हो रहा है भाई। अब आपके सामने खड़ा है। गार्ड्स, अपने फेसेस रिवील कीजिए। तो फाइनली गाइस योगेश और हर्षद की वापस एंट्री हो चुकी है, लेकिन क्यों भाई? क्या चल रहा है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये कैसा गेम है भाई? ऐसा गेम तो हमने पहली बार देखा भाई। ये तो बड़ा वाहियात था कि तुमने भाई योगेश और हर्षद को वापस लाने के लिए तुमने टास्क करा दिया भाई, जिसमें वो दोनों तो वापस आएंगे, बदले में कोई और दो लोग बाहर जाएंगे, जिसमें कि सूफी और धीरज को बाहर निकाल दिया भाई। एक फालतू सा गेम करा दिया बस, जिसमें सूफी हर्षद के साथ था और योगेश भाई धीरज के साथ था। अब गेम स्टार्ट होने से पहले ही पता लग गया था फंस गए भाई ये दोनों तो गए, और वही दोनों टर्मिनेट हो गए। अब ये भाई इतने हट्टे कट्टे लंबे भाई, बढ़िया बॉडी बना रखी है, ये तो जीतने ही थे भाई। और वही हुआ भाई जो लोग वाले चाहते थे। अब योगेश ने अंदर आते ही भाई ऐसी कुछ बाहर की सच्चाई बता दी भाई, जिससे सब हैरान हो गए। इन्होंने मुझे बाहर किया और वो खबर लीक हो गई। मेरे फैंस ने धौचे उड़ा दी पूरे इंटरनेट की। क्या किया? ब्रिंग बैक योगेश, अनफेयर लॉकअप, नो योगेश नो लॉकअप, ट्रेंडिंग ग्लोबली नंबर 1 है। लाना पड़ गया। टीआरपी गिर गई। Oh my God. हाँ, मेरे फैंस ने धज्जियां उड़ा दी पूरे इंटरनेट की। हाँ, तू तो बड़ा मुकेश अंबानी है भाई। अबे ऐसा हुआ भी था तो क्या यहाँ के तू हवाबाजी कर रहा है? और ये क्या कर रही है भाई आकांक्षा चौधरी यहाँ के? टीआरपी गई, टीआरपी गई। अबे तो खुद स्प्लिट्स वाला में क्या बोल रही थी? अगर हम बाहर होते एंड इवन अभी जब हम बाहर जाएंगे, ये मेरी शक्ल कभी नहीं देखेगा और मैं इसकी शक्ल कभी नहीं दिखूंगी, बिकॉज़ आई नो आई वांट। देख लिया कहाँ गए तेरे वर्ड्स? ये अब तो इसी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। अबे तुम सब पलटोस, तुम सब डोगले हो भाई। अब योगेश की एंट्री के बाद उसने बाहर की जो भी सच्चाई बताई, उस पे रितेश जी का रिएक्शन। क्या बोल रहे थे? कि यही चल रहा है करके। क्या चल रहा है? ट्रेंडिंग। क्या ट्रेंड हो रहा है? सर मैंने ओवर द बोर्ड कुछ भी नहीं बोला। आई गेस जो चल रहा था, इन्होंने बाहर का पूछा, बाहर पे क्या चल रहा है, मैंने वही चीजें बता दी। क्या लगता तुम्हें कि तुम हो इसलिए ये शो है? ऑब्वियस इनकी वजह से ही चल रहा है शो। ये नहीं होते तो शो कैसे चलता भाई तुम्हारा? और ऐसा अगर नहीं है तो इनको क्यों वापस बुलाया भाई तुमने? इन्होंने मुझे बाहर किया, ये खबर लीक हो गई तो मेरे फैंस ने धज्जियां उड़ा दी, इसलिए मुझे वापस लाया गया। मैंने इधर का नहीं कहा, मैंने कहा ट्विटर वगैरह पे हर जगह यही चीज वायरल चल रही है। बेटा एक बात समझ ले, तू जो बोल रहा है ना, हम सब समझते हैं। अभी तो क्या गलत बोल दिया योगेश ने? कोई झूठ बोला है, कोई गाली गलौज करी हो? बाहर की बातें तो हर कोई कर रहा है। योगेश ने भी अगर सच्चाई बता दी तो इसमें गलत क्या कर दिया? तुम डांट रहे हो भाई तुम इसको? तुमने खुद ने इसके ट्रेंड और इसकी फैन फॉलोइंग को देख के वापस बुला लिया। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? फिर तुम कभी निकाल रहे हो, कभी वापस बुला रहे हो। अब पूरे एपिसोड में योगेश को इतना स्क्रीन टाइम मिल रहा है भाई। ओह सॉरी, मैं तो भूल गया था भाई, टीआरपी के लिए हो रहा है ये सब। इन्होंने मुझे यहाँ से निकाला, इनको वापस लेके आना पड़ा। तुमको मैंने निकाला क्या? तुमको मैंने निकाला? सर आपके बारे में तो बोला। क्या तुमको नेटफ्लिक्स से निकाला? किसने निकाला? हाउसमेट्स ने। ओह, अब हाउसमेट्स की सिचुएशन तुम ही ऐसी बनाते हो भाई कि वो किसी को उल्टा सीधा बोले, किसी को गालियां दे, किसी को टर्मिनेट करे, किसी के बारे में कुछ बोले। ये सब झूठ है भाई। लॉकअप वाले जो चाह रहे हैं यहाँ पे वो हो रहा है। तुम ही ऐसी सिचुएशन बना रहे हो भाई। अब हर कोई बाहर की बातें कर रहा है तो योगेश ने भी कर दी भाई बाहर की बात। सच्चाई बोल दी तो तुम्हें वो गलत लगी भाई। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। अब अपूर्वा ने गेम में आती क्या किया भाई? कभी लैला के पीछे पड़ी हुई है, कभी श्रेया के पीछे पड़ी हुई है। तेरा बाहर ये चल रहा है, तेरा बाहर ये चल रहा है। अब वो भी तो बाहर की बातें कर रही है, वो भी तो बाहर की सच्चाई बता रही है। उसको तो किसी ने कुछ नहीं कहा। जब आप कहते हो उनको, तो उनको में मैं आता हूँ, फारा आती है, नेटफ्लिक्स आता है। हाँ, हमने मान लिया कि उन्होंने बोला है तो उसमें आप भी आ रहे हो, नेटफ्लिक्स भी, फराह खान भी। लेकिन जब यहीं पे सुनीता जी ने बोला था कि मुझे खाना अच्छा नहीं मिल रहा, तो इनकी माँ का खाने के लिए भीख मांगना पड़ रहा है माँ का की। तो सुन लिया आपने कि सुनीता जी ने बोला इनकी माँ का। तो अब यहाँ पे इनकी में फराह खान, रितेश जी और नेटफ्लिक्स नहीं आ रहा। अब ये गाली किसको दी है उन्होंने? ये भी तो सबको ही दी है ना। तो यहाँ पे सुनीता जी को तो किसी ने कुछ नहीं कहा, उनको तो बड़ी प्यार से भेज दिया भाई। गोविंदा लेने आगे। ओ सॉरी, मैं तो भूल गया था, वो तो गोविंदा जी की भाई भाई, इसलिए अब इन्हीं चीजों की वजह से रितेश जी के भी ऊपर वीडियो बन रही है। डबल ट्रेंड फॉर योगेश रावत भाई। योगेश रावत फॉर द विन एंड टीआरपी ओन्ड बाय योगेश। अब बताओ रितेश जी, टीआरपी का ट्रेंड तो फिर भी चल रहा है, एंड जो लोग बोलते हैं फैंस बच्चे हैं, फैंस बोट है, पेड़ है, ये सारी बातें छोड़ो, तुम ये करके दिखाओ। तुम लगाओ बोट, तुम बच्चों को अपना फैन बनाओ, तुम पैसे दो, ये करके दिखाओ ना। तुम क्यों नहीं कर पा रहे? दिक्कत ये नहीं कि फैंस बच्चे हैं, दिक्कत ये है कि तुम्हें फैन से इनसिक्योरिटी है। एंड रितेश भाई इतना क्या बोल दिया योगेश ने? राम कपूर ने क्या कुछ नहीं बोला? कभी राम के सामने मुंह खोल। बिल्कुल सही बात भाई, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। राम जी ने भी बहुत गलत बोला है भाई, श्रेया ने भी बोला है, सुनीता जी ने भी बोला है, उनको तो किसी ने कुछ नहीं बोला भाई। अब योगेश ने कुछ बाहर की सच्चाई बता दी तो उसके सर पे चढ़ गए हैं। खैर मुझे तो लग रहा है योगेश को सुनाया भी सिर्फ टीआरपी के लिए गया है भाई, ताकि सब में ये हो जाए ओहो योगेश को सुना रहे हैं भाई, योगेश को सुनाया जा रहा है भाई। और दूसरी तरफ ये जबरदस्ती का स्क्रीन टाइम लेने वाली लेबर्ड किड, सॉरी रेबल किड। अरे तेरी और मेरी रील कट गई तो उसके नीचे तो सिर्फ मुझे आर वर्ड ही बोलेंगे। तेरी ऑडियंस नहीं देखी है क्या मैंने? अच्छा सही कह रही है। नहीं पता है क्या? अपने घर वालों के साथ भी बना तू, ऐसे नहीं बोला ना। आज तक मेरी माँ को बोला है ना मेरी बहन को बोला है। तुम्हारी माँ बहन को कैसे बोलेंगे? वही तो कह रहा हूँ भाई। माँ बहन करते हैं ना।
बाकी सबकी माँ बहन नहीं करेंगे। अगर आप कुछ अच्छा बोलोगे सोशल मीडिया पे तो आपको कोई भी यार नहीं बोलेगा कमेंट्स में, लेकिन आप कुछ अच्छा कर ही नहीं रहे हो। मैं 2 रुपए के रोल के लिए किसी के साथ नहीं सो रही सर, एक्सक्यूज मी। कोई अगर दुबई का शेख मेरे ऊपर 10-15 करोड़ रुपए फेंक के मार दे मेरे मुंह पे, देन मे बी आई कैन कंसिडर, बट एक रोल के लिए भाई अब मुझे भी गुस्सा आ रहा है। अगर इनको किसी ने आर बोल दिया ना भाई तो मुझसे कुछ गलत हो जाएगा भाई। ये कितनी संस्कारी है भाई, कितनी अच्छी बातें कर रही है भाई, सीखो कुछ इनसे। तुम सबकी कितनी गंदी सोच है भाई जो इनको आर बोलते हो। तो आगे से नहीं बोलना इनको आर कमेंट्स में, ओके गंदे बच्चे। बल्कि तुम भी ये सब सीखो भाई। अबे कुछ लोग तो दुबई के शेख की टट्टी के बराबर भी नहीं है भाई, बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी। मैंने तेरे दोस्त का शो देखा है, उसने उस शो में क्या क्या बोला है मैंने वो देखा है, मैंने तुम्हारा कंटेंट देखा है। आप खुद का शो देखो पहले, आप खुद की वीडियो देखो पहले, उसमें आप क्या क्या बोल रहे हो। खुद का कंटेंट देखो भाई कि आप नई जनरेशन को क्या सिखा रहे हो, कितना अच्छा बोल रहे हो भाई। अबे किसको बुला लिया तुमने शो में, इसको निकालो यार, ये फालतू की बकवास बातें कर रही है यहाँ पे आके। ये जो तू पैमेला और चमोला को बोलते रहते कि आओ मेरी बाहों में सो जाओ, तेरी ऑडियंस को समझ आएगा तेरा मजाक? सबको पता है मजाक। अरे भाई जब चमोला और पैमेला कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको पता है लैला हमारे साथ मजाक कर रहा था, तो ये क्यों बड़बड़ बड़बड़ कर रही है भाई फालतू में। इसको निकालो यार, इसको टर्मिनेट करो तुम सबसे पहले भाई। बढ़िया ही होता है इसको एक हफ्ते का नाम लेके एक दिन में निकाल देते, मजा आता भाई। सामने वाले को गलत दिखाने के लिए क्या क्या बकवास करी है भाई ये मैडम। इससे बढ़िया तो भाई इसको राखी सावंत के साथ एक कमरे में बंद कर देते भाई, इसका ऐसा रेबल किड बना देते ना भाई, इसको समझ आ जाता। और थोड़ी देर बाद ही भाई देख मुझे तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है इधर आकर। ये शो के बाद भी भाई देख इस शो में जो भी होता है ये सब असली नहीं बुरा है। पता किस चीज का लग रहा है मुझको, बुरा बार बार ये लगता है कुछ भी असली नहीं है। वाह, उसको गालियां देके, उसको भला बुरा बोल के, उस पे इल्जाम लगा के अब तो उससे भाई भाई कर रही है। पहले दिन से इसके पीछे पड़ी हुई है, ये बाहर ऐसा था, ये अंदर ऐसा, ये बाहर ऐसा था, ये अंदर ऐसा है। अब भाईचारा हो गया इसका। और अगर बाहर की बातें इतनी ज्यादा हो रही है तो रितेश जी को सबसे पहले अपूर्वा को डांटना था कि ऐसी बातें करते हैं, सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस बनाते हैं। पीछे पड़ी हुई है भाई सबकी पुरानी बातें, लैला की 2 साल की पुरानी बातें लेके आई हुई है मैडम। वाह भाई, चमोला के हाथ पे किस कर दी। ये नहीं मानेगा भाई, ये बंदा नहीं मान लेगा भाई, कितना कुछ बोल दो नहीं मानेगा भाई। गलती निकल जाता तो आई एक्सेप्ट इट, ऐसे ऐसे हाथ हिला के सब कुछ एक्सेप्ट कर लेगा भाई। अब यहाँ पे इतनी बार समझाया भाई, उस श्रेया ने बोल दिया मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है, आप मान जाओ। और आप कपूर जी नहीं भाई, अब चमोला का हाथ पकड़ के किस कर दिया। अब मुझे लग रहा है भाई 1 करोड़ भी जीत के जाएंगे तो ये अपनी ऐसी तैसी करा के जाएंगे भाई, क्योंकि 1 करोड़ के बदले में भाई 50 करोड़ की तो इज्जत यहाँ पे डुबा के चले गए हैं भाई। कोई गंदा बोल रहा है, गालियां दे रहा है, वो ट्रोल हो रहा है भाई। तो ये कम से कम 100-200 करोड़ की ऐसी तैसी करा के 1 करोड़ जीत के जा रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। तो अपूर्वा को भी सोशल मीडिया पे इतना ट्रोल किया जा रहा है भाई कि खुद का कंटेंट देखती नहीं है, औरों को सिखाने चल पड़ी है भाई। 1 हफ्ते के लिए आई है तो पता नहीं अपने आप को क्या समझ रही है भाई ये। तो भाई कुछ बातें और याद आ गई थी, वो ये है कि भाई इसने जो बोला था ना कि तुम्हारा कंटेंट कैसा है, तुम माँ बहन की गालियाँ देते हो और एक दूसरे की माँ बहन करते रहते हो, ठीक है, तो तुम्हारी ऑडियंस भी भाई माँ बहन करेगी। तो भाई तुम्हारा कंटेंट कैसा है जिसमें ये बोलते हो तुम कि 10-12 करोड़ में मैं बिक जाऊंगी, 10-12 करोड़ में मेरे को कोई शेख ले लेगा तो मैं बिक जाऊंगी, ये वो। तो तुम ये क्या सीख दे रहे हो, क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो, क्या सीख दे रहे हो? बस 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 बस, मुझे अपूर्वा के बारे में ना तो कुछ सुनना है ना कुछ बोलना है, क्योंकि मुझे तो ये बिल्कुल ही। तो ठीक है गाइस, आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई चैनल को। और मुझे साथ ही साथ सजेस्ट करते रहा करो भाई कि मैं किसको रोस्ट करूं, आपका जो मन हो वो मैं करूंगा।